मोतिहारी के बापू ऑडिटोरियम में आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। मंच पर बैठने को लेकर हुए विवाद में जमकर लात घूंसे चले। जिला अध्यक्ष ने पूर्व मीडिया प्रभारी सनोज यादव को पीट दिया। यह सब पूर्व मंत्री श्याम रजक के सामने हुआ। आरजेडी का अति पिछड़ा सम्मेलन हंगामे की भेंट चढ़ गया। हाजीपुर में शादी के 5 महीने बाद लड़की के प्रेमी ने उसके पति की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी ने शादी से पहले ही लड़के को जान से मारने की धमकी दी थी। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है कि उनका कहना है कि वक्त रहते कोई एक्शन लिया होता तो पंकज की हत्या नहीं होती। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव सीएम नीतीश कुमार से मिलने मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच करीब 20 मिनट मुलाकात हुई। माना जा रहा है कि ये मीटिंग सीटों के बंटवारे को लेकर हुई है। दोनों के बीच ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब नीतीश के पाला बदलने की चर्चा तेज हो गई है। नवादा में एक ट्रक से कुचलकर 3 मजदूरों की मौत हो गई। एक की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे के बाद ट्रक का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। गुस्साए लोगों ने 1 घंटे तक सड़क जाम कर दिया। 7 जन्म में भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखने के लायक भी पार्टी वो नहीं है। बीजेपी से सीएम नीतीश कुमार की नजदीकियों के सवाल पर जेडीयू अध्यक्ष पत्रकारों पर ही भड़क गए। ललन सिंह ने कहा कि बीजेपी की तरफ देखना तो दूर, थूकने भी नहीं जाएंगे। सम्राट चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा, नीतीश कुमार बीजेपी की कृपा से ही सीएम बने थे, उनके लिए सभी दरवाजे बंद हैं। मनोज झा की जान खतरे में है, ये दलील देते हुए आरजेडी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है। इस लेटर में मनोज झा को वाई कैटेगरी की सुरक्षा देने की मांग की गई है। दूसरी तरफ आनंद मोहन ने उन्हें फिटकरी झा बताते हुए कहा कि वो नहीं चाहते कि कृषक जातियां एकजुट हों। मनोज झा के बयान पर मचे सियासी बवाल पर मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा कि मैं बस एक ही ठाकुर को जानता हूं, वो हैं वृंदावन वाले ठाकुर जी। उन्होंने बीजेपी को हत्यारों की पार्टी बताया। कहा, आरएसएस की उपज नाथूराम गोडसे से हुई है। गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। 16 वर्षीय अली असगर को पटना से अगवा कर उसके दोस्तों ने ही मार डाला। अली के फोन से ही उसके घर वालों को फोन कर 20 लाख रुपए फिरौती मांगी जा रही थी। पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर लिया है। बिहार में मानसून के कमजोर पड़ते ही तापमान बढ़ने लगा है। वैशाली का अधिकतम तापमान 37.3 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। आज प्रदेश के सभी जिलों में मौसम शुष्क रहा। किसी भी जिले में बारिश होने की संभावना नहीं है। पूर्णिया में एक नाबालिग के साथ उसके ही फ्रेंड ने रेप किया। आरोपी ने उसे मेला देखने के बहाने बुलाया और जंगल में ले जाकर हैवानियत की। लड़की की हालत गंभीर बनी हुई है। उसे पूर्णिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। प्रदेश में मानसून की सक्रियता में कमी के चलते अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिणी भागों और उत्तर पूर्वी भागों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक राकेश कुमार ने अगले 24 घंटों के दौरान औरंगाबाद, पटना, नवादा, भागलपुर और खगड़िया जिले में कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश की संभावना जताई है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिणी भागों के 1 या 2 स्थानों में हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा होने तथा शेष भागों के आम तौर से शुष्क बने रहने का पूर्वानुमान है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर बोधगया मंदिर, विष्णुपद मंदिर, नालंदा महाविहार और विक्रमशिला मठ पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अरवल जिले में राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 139 पर पुलिस ने जांच के दौरान एक वाहन से 125 लीटर विदेशी शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। नवादा जिले के वारिसलीगंज प्रखंड के गंभीरपुर गांव के तालाब में स्नान के दौरान गहरे पानी में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर स्वार्थ की राजनीति करने का आरोप लगाया है। जदयू की एनडीए में पुनः वापसी के सवाल पर श्री चौधरी ने कहा कि भाजपा के लिए नीतीश कुमार के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। इधर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा है कि ये सब बातें मीडिया की ओर से फैलाई गई हैं। केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को इस साल दिसंबर तक गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा। आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में श्री गडकरी ने कहा कि बारिश के कारण राजमार्गों पर उभरे गड्ढों की समस्या से निपटने के लिए नई नीति तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार शहरों के कचरे को सड़क निर्माण में इस्तेमाल करने की राष्ट्रीय नीति भी तैयार कर रही है।
राज्य में डेंगू मरीजों की संख्या 6000 के आंकड़े को पार कर गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 3025 मामलों की पुष्टि हुई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सबसे अधिक पटना से 114 नए मामले मिले हैं। वहीं भागलपुर में 49, मुंगेर में 22, सारण में 20 और बेगूसराय में 17 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है। इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से डेंगू के लक्षण मिलते ही नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करने की अपील की है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि डेंगू से घबराने की जरूरत नहीं है। गया का विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला आज से शुरू हो गया। अपने पूर्वजों की मोक्ष प्राप्ति की कामना को लेकर देश विदेश से श्रद्धालु इस मेले में पहुंच रहे हैं। इस बार युद्धग्रस्त यूक्रेन और रूस से भी कई श्रद्धालु गया पहुंचे हैं। पितृपक्ष मेले को लेकर पिंडदानियों के लिए विष्णुपद प्रांगण में जिला प्रशासन की ओर से विशाल पंडाल बनाया गया है। इस बार गंगा जलापूर्ति योजना के अंतर्गत श्रद्धालुओं के लिए फल्गु नदी के प्रवाह में गंगा जल की विशेष व्यवस्था की गई है। पंडा समाज के अनुसार पितृपक्ष मेले में इस वर्ष देश विदेश से करीब 15 लाख तीर्थ यात्रियों के पहुंचने की संभावना है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी कल विष्णुपद परिसर में पिंडदान करेंगे। यह मेला 14 अक्टूबर तक चलेगा। पितृपक्ष के दौरान श्रद्धालु पटना जिले के पुनपुन में भी पिंडदान करते हैं। रेलवे ने मेले के दौरान पुनपुन घाट स्टेशन पर आज से 14 अक्टूबर तक 8 जोड़ी ट्रेनों के ठहराव को मंजूरी दी है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि पूर्णिया कोट हटिया एक्सप्रेस, इस्लामपुर हटिया एक्सप्रेस, पटना भभुआ रोड इंटरसिटी एक्सप्रेस समेत विभिन्न ट्रेनों का ठहराव पुनपुन घाट पर आज से शुरू हो गया है, जबकि गया दीनदयाल उपाध्याय मेमू पैसेंजर और गया डेहरी ऑन सोन गया मेमू पैसेंजर ट्रेन का ठहराव गया स्टेशन पर 2 मिनट के लिए आज से शुरू हो गया है। वहीं अनुग्रह नारायण रोड और चिरैला पौथू के बीच अनुग्रह नारायण स्नान घाट पर भी आज से 14 अक्टूबर तक 4 जोड़ी ट्रेनों का 2 मिनट के लिए अस्थायी ठहराव निर्धारित किया गया है। दानापुर से रक्सौल के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन का विस्तार अब सुगौली तक कर दिया गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने इस एक्सप्रेस ट्रेन के सुगौली तक विस्तारीकरण का शुभारंभ किया। इससे मुजफ्फरपुर समेत उत्तर बिहार के यात्रियों को सुगौली आने जाने में आसानी होगी। इस अवसर पर रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक और भारत की हरित क्रांति के जनक के रूप में प्रख्यात MS स्वामीनाथन का आज चेन्नई में उनके निवास पर निधन हो गया। वे 98 वर्ष के थे। स्वामीनाथन ने 1960 के दशक में अपनी नीतियों के जरिए सामाजिक क्रांति लाकर भारत को अकाल जैसी स्थिति से बचाया था। उन्होंने उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के बीज विकसित किए, जिनसे भारत में हरित क्रांति आई। कृषि के क्षेत्र में ऐतिहासिक नीतियों के लिए उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने MS स्वामीनाथन के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि उनके कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान ने देश के लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया और देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की।